अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इश्तियाक अहमद देव और चलते चलते आज अपने कस्बा फरीदाबाद डोडा जो कि चिनाब वैली का सदर मुकाम है, इसके हाल जानते हैं, थोड़ा सा कुछ लोगों से मिलते हैं, तो आपकी आरा का मुझे रहेगा इंतज़ार। डोडा का मिनी सेक्रेटेरिएट, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा, ये चाको चौबंद गाड़ियाँ। डोडा में फायर सर्विसेज का जो काम है उम्दा ही रहा हमेशा। तो ये मिनी सेक्रेटेरिएट की बात आई तो मुझे याद आए 1968 में 1968 में यहाँ के मारूफ सियासी समाजी रहनुमा एडवोकेट मोहम्मद अकबर किचलू ने जो यहाँ की माशी तरक्की के लिए जिन मुतालबात का जिक्र किया था उनमें डोडा देसा कब्रन रोड थी, डिग्री कॉलेज था, सेशन कोर्ट था और मिनी सेक्रेटेरिएट भी था और मॉडल टाउन। तो उनमें से दो मुतालबात तो पूरे हुए, लेकिन मिनी सेक्रेटेरिएट का जो मुतालबा है आधा अधूरा रहा। कब्रन रोड भी अभी नहीं बनी और मॉडल टाउन का ख्वाब भी, हालांकि बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है अभी। बहरहाल वक्त की बात होती है, चूँकि वो एक विजनरी शख्स थे, लिहाजा उनको ये एहसास था कि आने वाला वक्त क्या होगा, जब तरक्की होगी, 50 बरस के बाद कैसा होगा डोडा। और आज 55 बरस के बाद हम मॉडल टाउन डोडा की जो मुतालबा था उस वक़्त, आज भी उसकी अहमियत बरकरार है। मिनी सेक्रेटेरिएट की अहमियत भी बरकरार है, डोडा देसा कब्रन रोड की अहमियत भी बरकरार है, वो आज भी रेलिवेंट है। तो ये ज़मीन यहाँ से मलबरी की है जिसको गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज के लिए मखसूस रखा गया है। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी आरा का मुझे रहेगा इंतज़ार। ये जनाब बच्चे हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के हैं। आप एनसीसी हैं तो हम भी एनसीसी में हुआ करते थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मास्टर गुलाम हैदर साहब रफ़ीक इंद्राबी एनसीसी ऑफिसर थे। एनसीसी में एक बहुत बड़ा नाम था उनका। उसके बाद हफीज़ुल्लाह साहब खुड़वानी आए, तो लगभग 25, 10, 35 और 2 37 बरस के बाद, 37 बरस पहले मैं था एनसीसी में। और आज का 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। राइफल परेड भी होती है, हैं? राइफल परेड भी करते हैं। आपका इधर कौन है आज ऑफिसर? एनसीसी ऑफिसर माजिद सर दरगर, बहुत अच्छा। ये रखे हैं मैंने जनाब बूटे कुछ कमरे में। अब आप ये पूछेंगे कि ये जगह तो मेहमानों के लिए होती है, तो आपने कमरे में इनको क्यों रखा है? तो उसकी वजह यह है कि ये लाए हैं मैंने जम्मू से, और जम्मू में दर्जे हरारत डोडा के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो अगर हम इनको आज लगाएंगे तो ये सर्दी से जल जाते हैं। गुज़श्ता बरस 2024 अक्टूबर नवंबर में मैंने जो लाए थे वो लगे, लेकिन वो सब सूख गए। तो लिहाजा अब जो मैंने लाए हैं ना, तो इनको हम मार्च में इंशाल्लाह लगाएंगे। लेकिन ये बड़े, इनकी सेहत ठीक है, अच्छी है और इनके फूल वगैरह भी बनते हैं। अब ये जो है ना, ये आई थी श्रीनगर से, क्योंकि वहाँ दर्जे हरारत यहाँ के मुकाबले में कम है। तो जब मैंने इसको पानी में रखा तो इसके ये पत्ते निकल आए, तो अब मैंने इसको गमले में लगा दिया। तो ये भी लगी है अब माशाल्लाह, इसमें पत्ते बने हैं। ये गुलाब का है, खूबसूरत गुलाब। ये आया बोगनवेलिया और ये है वो साइप्रस, इटालियन साइप्रस। तो ये मैं बात कहता हूँ कि जो आपको ये पेड़ पौधे नज़र आते हैं तो इनमें मेहनत लगती है। यम पेवन शुरन हिंद पे रचिन अच्छी यम खूबसूरत बनन, तो फिर ये जाजिम नज़र बनते हैं। ये वो सब्ज़ी है जिसका मैं जिक्र करता हूँ बार बार। ये अचार के लिए लगती है और ये इसी मौसम में तैयार होती है। ये चाचा है यहाँ पे डोडा के सदर बाज़ार में, ये खतीब गली है, तो यहाँ पे ये सब्जी बिकती है। अस्सलाम वालेकुम। वाले जनाब, ये है हमारे मारूफ सामाजिक कारकुन। और क्या हाल है जनाब? शुक्र है अल्लाह का। सेहत ठीक? देव साहब आप खैरियत से हैं? दुआएं आपकी, दुआएं आपकी। तो ये मैं सब्जी का कह रहा था, ये क्यों इसे तूर गर्मी वुचन ना पच्चे पकान ये
पतेल तैयार गसन तो आचार यथी पे वारे नप ठीक ठाक सेहत ठीक। और चाचा आज क्या रेट है सब्जी का? 40 रुपए जनाब। 40 रुपए। मैं बार बार कहता हूँ 40 रुपए कम है। क्या करिए? ये हमारे जनाब गुलाम हसन पामपुरी साहब लोपेट रहनमा है, तो हसन का अखबार है ठीक ठाक। आपको पता है ये मेरे रिश्तेदार है। इनके जो वालिद साहब हैं हबीबुल्लाह पामपुरी साहब, वो मेरे दादा अब्दुल कुद्दूस के मामूजाद भाई थे। मेरे परदादा अब्दुल खालिक देव को जो है उनको पामपुरियों की लड़की थी, तो उस वजह से ये पामपुरी मेरे रिश्तेदार है। और जनाब चाचा ठीक ठाक। ये 40 रुपए में है, लेकिन 40 रुपए में बार बार कहता हूँ इसका रेट कम है। तो ये सदर बाजार आ गया है डोडा का, तो यहाँ पे ये खतीब गली है, तो यहाँ पे आप आके इस सब्जी को खरीद सकते हैं। ये चाचा हैं हमारे वसीम भाई हैं उर्फ जुगनू। अस्सलाम वालेकुम जुगनू शेख, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये एक यहाँ की मारूफ शख्सियत गुलाम मुस्तफ़ा साहब शेख के फर्जंद हैं, जिनका मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था जब मैं ट्रैफिक पे बात कर रहा था। क्योंकि ये जो सड़क आप खुद ही देख रहे हैं, जिन लोगों की कुर्बानी है उसमें इनका है। 3 दुकानें इनकी थी जी हैं जी। उनका इस वक्त किराया अगर बहुत कम हो तब भी 30,000 आपको आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ की डेवलपमेंट में जो इंडिजीनियस लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें ये भी है। और शुक्रिया। ये डोडा के मशहूर ब्लॉगर, आप जरा अपना तारुफ बताएं, क्या नाम है आपका? निसार अहमद ब्लॉगर। निसार अहमद ब्लॉगर के नाम से फेसबुक पे इनका पेज है। आपकी जो वीडियो, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। अच्छा। मुझे आज सोचा इनके साथ हम वीडियो बना सकते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक। हाँ, तो निसार ब्लॉगर का जो फेसबुक पेज है आप उसको देखते रहिए। ये आपको बड़ा एंटरटेन करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। और क्या ठीक है, शुक्रिया जनाब। मौसम अबर आलूद है थोड़ा सा। और फिर डोडा बाजार या गए जनाब खांचे वाले, रेडी वाले। तो ट्रैफिक का मसला जूं का तू है। ओल्ड हॉस्पिटल के बिल मुकाबले में मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग जिनने गाड़ियाँ रखी है ना, इन्होंने गैराज बनाया है, ये पार्किंग नहीं है। 10 दिन 15 दिन गाड़ी खड़ी रहती है। तो एक पहलू ये भी है डोडा की तस्वीर का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब? ठीक ठाक, सेहत ठीक। आप पुलडोडा रहते हैं? पुलडोडा डूब गया है। अपनी वो पैरम बोल चुकरन है, पुलडोडा डूब गई है। हाँ। अच्छा, और ठीक ठाक? बहुत ठीक ठाक। अपनी बोली भी दस न हो से उठे गई। हाँ बस हम बैठ कर। हाँ, क्या बात। तो ये है डोडा का मारूफ घंटाघर, पहाड़ियों के बीच में वाक़ा कस्बा फरीदाबाद डोडा, जो कि चिनाब वैली का सदर मुकाम है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।